दोस्तों, आज की कहानी है माँ मैं भाभी के पुराने कपड़े और गहने नहीं लूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हाय, कितनी प्यारी जोड़ी है मेरी बिटिया रानी और जवाई जी की। जैसे संदा और सकोर हमारी गुड़िया जैसे परी हो। और जवाई जी भी कितने सुगड़ लग रहे। सुरेखा जी मनिका के सगाई की तस्वीरें देख अपनी खुशी व्यक्त कर रही थी। उनके पति महेश जी बेटा सौरभ भी उनकी खुशी के साक्षी बनकर दोहरे हो रहे थे। तभी बहू तन्वी चाय लेकर आई। वह भी ननद के सगाई की तस्वीरों पर नजर डालकर खिल उठी। 2 महीने बाद मनिका की शादी होनी थी, सो आज सबको फुर्सत से बैठा पाकर सुरेखा जी ने शादी के तैयारियों की रणनीति तैयार करनी शुरू की। उनका बेटा सौरभ पहले ही शादी के लिए विवाह स्थल बुक कर चुका था। अब बारी थी खरीदारी की। बेटे की शादी को महज 2 साल ही हुए थे, सो सुरेखा जी ने सोचा कि बहू के घर से आया बहुत सा सामान नया ही पड़ा है जो घर में प्रयोग भी नहीं हो रहा है। ऐसे में वह सामान भी मनिका की शादी में उपयोग में लाया जा सकता है। उनकी बहू तन्वी माँ बाप की अकेली संतान थी, तो उसको खूब सारा दान दहेज देकर विदा किया था। शादी को ज्यादा समय नहीं हुए थे तो सब साड़ी कपड़े नए ही पड़े थे। ये सब ध्यान में रख कर सुरेखा जी ने सौरभ और तन्वी को समझाते हुए कहा, बेटा देखो, मनिका घर की इकलौती और छोटी बेटी है। समाज में लोगों को 4 बात सुनाने का मौका क्यों देना है। बेटी को इतना दे लेकर विदा करेंगे कि सबका मुंह बंद हो जाए। सौरभ और महेश जी ने हुंकारी भरी तो सुरेखा जी को बल मिला। अच्छे से समझाते हुए उन्होंने तन्वी से कहा, बहू तुम और मैं चलकर अच्छी से अच्छी साड़ियाँ लेकर आएंगे। एक से एक एवन साड़ियाँ ही पसंद करनी है। वही बात गहनों में भी बाजार में आए एकदम नए और यूनिक पीस खरीदेंगे कि देखते ही सबकी नजर टिक जाए। तन्वी ने भी हामी भरी, जी बिल्कुल। फिर सुरेखा जी ने बात को संभालते हुए कहा, बेटा पहले ही होटल की बुकिंग और सगाई में भी काफी खर्च हो आया है। ऐसे में देखा जाए तो हमें अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। तन्वी कुछ समझने का प्रयास करती हुई बोली, जी माँ जी। सुरेखा जी ने पासा फेंकते हुए कहा, तन्वी बेटा तुम्हारे पापा ने तुमको 4-5 बनारसी साड़ियाँ दी थी जो कि सारी तो कोरी ही रखी है। फिर तुम साड़ी पहनती भी तो कम हो। हम
तुम्हारी कुछ अच्छी नई साड़ियाँ भी ले सकते हैं ना। घर में सामान पड़ा हो तो खरीदना क्यों। सुनकर तन्वी ने हम भर कह दिया। मन मायूस सा हो गया उसका। माजी ने कुछ दिन पहले ही उसकी खूबसूरत जड़ाऊ अंगूठी जो उसकी नानी जी ने बड़े अरमान से बनवा कर दिया था कि मेरी धोती शादी ब्याह में पहनेगी, उसे माजी ने देखते ही मनिका को देने के लिए कहकर अलग रखवा दिया था। और अब माजी की नजर उसकी बनारसी साड़ियों पर आ लगी थी। तन्वी का मन अब उखड़ने लगा। उसे वहां सब के साथ बैठने में असहजता सी महसूस होने लगी। आंखों में लगता कि अब या तब आंसू आ जाएंगे। वह काफी दिन से चुप साप देख रही थी कि जब से मनिका की सगाई हुई है घर में पड़ी हर नई चीज को माजी ये मनिका को दे देंगे कहकर रखवा देती थी। और अब तो हद ही हो गई थी। तन्वी की साड़ियाँ जो उसे अत्यंत प्रिय थी, माँ और पिताजी ने सुन कर बहुत ही प्यार से उसके लिए खरीदी थी। माजी उनको भी दिलवाना चाहती थी। हाँ, वो साड़ियाँ कम पहनती थी पर कभी पहनेगी नहीं ऐसा तो नहीं था ना। मैं शाम के खाने की तैयारी करने जा रही कहकर वह रसोई में जाने लगी। तभी उसकी ननद मनिका आकर खड़ी हो गई। उसने हक से कहा, रुकिए भाभी, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है सुरेखा जी और तन्वी के साथ ही। सौरभ और महेश जी भी हैरानी से मनिका को देखने लगे। मनिका दृढ़ता से बोली, माँ, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं भाभी की कोई साड़ी नहीं लूंगी, ना इनके कोई जेवर, ना ही भाभी के घर से आया कोई भी सामान उठाकर आप मुझे देगी। मनिका की बात सुन सकते में आ गई सुरेखा जी बेटी को फुसलाते हुए बोली, बेटा तुझे कुछ समझ नहीं है, अपने कमरे में जा, हम जरूरी बातें कर रहे हैं। मनिका ने जोर देकर कहा, माँ, मैं भी जरूरी बात ही समझा रही आपको। सुरेखा जी ने तुरंत पैंतरा बदला। जब तन्वी को कोई दिक्कत नहीं, वो खुशी और हक से तुझे दे रही है कुछ, तो तू क्यों मना कर रही। सुरेखा जी ने मनिका को समझाते हुए कहा, तन्वी इस घर की लक्ष्मी है, सब कुछ इसी का है। जो भी प्रेम से देना चाहे तू कौन होती है मना करने वाली। बेटा तेरी भाभी है, उसका भी हक है ना, करने दे, अरमान पूरे उसको भी। तन्वी ने सास की बात सुनकर मायूसी से नजर झुका ली, मगर मनिका ने कहा, माँ, मैं कब मना कर रही हूँ। भाई या भाभी को कुछ करने देने से मैं तो बस इतना कह रही कि भाभी के माँ पिताजी ने उनको जो भी दिया है उनके लिए दिया है और वह सब यहीं पर रहेगा। मैं शादी कर ससुराल जाने वाली हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मायका ही खाली कर दूँ।
हंसते हुए भाभी के गले में बाहें डालकर मनिका बोली, मेरी भाभी की सब चीजें उनके पास ही रहेगी और भाभी आप अपने सब गहने साड़ियाँ मेरी शादी में बनवा कर पहन डालना, कुछ भी कोरा छोड़ने की जरूरत नहीं। मनिका ने भावुक होकर कहा, माँ पापा आप और भैया भाभी अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी दोगे मेरे लिए काफी होगा। समाज को दिखाने के चक्कर में मुझे अपना मायका नहीं लूटना है। ये सुनकर सुरेखा जी को अपने सोच पर शर्मिंदगी सी होने लगी। महेश जी ने खुशी से कहा, मुझे अपनी बेटी की सोच पर गर्व है। मनिका को गले से लगाते हुए तन्वी ने कहा, ननद जी मुझे आप पर नाज है। सौरभ ने हंसकर कहा, मैं तो पहले से जानता हूँ, लाखों में एक है मेरी बहना। सभी खुशी और उत्साह से शादी की तैयारियों में जुट गए।